सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। आदिनाथ नाम बड़ा प्यारा, ये भव से पार लगाएगा। श्री ऋषभो न स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता। जिने राज इंद्रदेव सब मिल कर आए, जन्म महोत्सव करने का। आवानंद सब विधि मिल करके, अपने कर पूजे प्रभु। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जय नमः। अत्र तो समुष्ट आह्वाननम्, अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापनम्, अत्र मम सन्नितो भव भव षट्सन्निधि पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अरम नमो अरिहंताणम, नमो जिनानम, राम ह्रीं रोरा अस्याउसा आप प्रति चक्र पट चक्र नवा। ओम ह्रीं ह्रूम श्रीं क्लीं ओम ह्रीं नवा। ओम ह्रीं अरम नमो कोट्ट बुद्धिनम झोम झो नवा। ओम ह्रीं शाम श्रीं श्रुम हमसम ताता टाटा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु नवा। ओम ह्रीं अयाची प्रतिपादन शक्ति सतक प्रत्याशी आदिनाथ जय मार्ग नवामदी। ओम ह्रीं अरम नमो स्वयं बुद्धिनम झोम झो नवा। ओम राम ह्रीं ह्रूम रा श्राम श्रीं श्रुम श्राम सिद्ध बुद्ध किटारो भवभस्व समुद्रम। ओम ह्रीं अरजिन स्मरण समुदाय क्लुक्ताशी आदिनाथाय आदिनाथ मार्ग अनुपामदीस। ओम ह्रीं अरम नमो पत्ते बुद्धिनम जो नवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं काम कुसुति नमः नमः। ओम ह्रीं सकल दुष्टि वशी कटक क्लुक्ताशी आदिनाथ जय मार्ग अनुपामदी। ओम ह्रीं अरम नमो घोर ओम जो नवा। ओम नमो राम ह्रीं नमो सर्वदोषनिवारणं गुरु गुरु सर्वसिद्धि बुद्धि वांछा पूर्ण गुरु। ओम ह्रीं उदरपीठ विनाशाय दुंदहि प्रातिक्त्याशी आदिनाथ जय नमः मार्ग निर्वामदी। ओम ऋषि आदिनाथ जय नमः। 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 बंधुओं, आपका यह बहुत पुण्य का योग है कि आप भक्तामर विधान कर रहे हो और पुण्य का अर्जन कर रहे हो। इस पुण्य के अर्जन करते करते हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं, दिन में हमने क्या क्या अपने षट कार्य करने हैं। श्रावकों के कितने मतलब मूल गुण होते हैं? 6 जो 6 कार्य करने होते हैं सारे दिन में, वो हमें कार्य करने चाहिए। कहते हैं कि गुरु उपासती, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 हमें को कार्य करने चाहिए। सबसे पहले हमें देव पूजा करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने आने चाहिए और हमको भगवान की अष्टध्रुवों से पूजा करनी चाहिए। महानुभाव, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से कार्य करता है। आज प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे का समय मिलता है और उन 24 घंटे का विभाजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग 24 घंटे सिर्फ यही सोचते हैं कि अगले 24 घंटे में हमें क्या करना है, और कुछ लोग अगले 24 घंटे में क्या होगा
उसको नहीं सोचते और अपना कार्य करने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग 24 घंटे में ऐसा कार्य करते हैं जिससे पुराने कार्य जो गलत हुए हैं वह सही हो जाएं और जो आने वाले कार्य हैं वह भी सही हो जाएं। हम लोग सामयिक करते हैं, संत सामयिक करते हैं। सामयिक कितने बार करते हैं? 3 बार, प्रातःकाल, मध्याह्न में, संध्या काल में, रात्रि में भी करते हैं। उसी तरह से आपके लिए कहा कि श्रावकों को दिन में कितने बार मंदिर जाना चाहिए? 3 बार। क्या कहा? नियम अनुसार ये है कि श्रावकों को मंदिर दिन में 3 बार जाना चाहिए, और प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्या काल। और उसी तरह उन्होंने बताया कि पर्युषण पर्व जो होते हैं वह साल में कितने बार आते हैं? 3 बार। कितने बार आते हैं? हाँ, कब कब? माघ, चैत्र और भाद्रपद में। और हम लोग मनाते कितनी बार हैं? 2 बार तो पता ही नहीं चलता कईयों को। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, कंसेशन का जमाना है। कुछ कंसेशन ऐसी होती हैं जो दुकानदार से मांगी जाती हैं, और कुछ कंसेशन ऐसी होती है जो हम खुद ही कर लेते हैं, मांग किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, जो कंसेशन में जिएगा उसका कभी भगवान से कनेक्शन नहीं बनेगा, और जिसको भगवान से कनेक्शन बनाना है उसको कंसेशन को छोड़ना पड़ेगा, जब जाकर उसका प्रभु से, गुरु से, शास्त्र से कंसेशन कनेक्शन बन पाएगा। तो हर व्यक्ति की दिनचर्या है। आप यदि 24 घंटे में से, अभी डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई कि प्रातःकाल उठो तो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि जब प्रातःकाल में उठे, उठने के बाद में उसको अपने दोनों हाथों को जोड़ना चाहिए। जोड़िए दोनों हाथ को, और दोनों हाथ को जोड़कर समय शिखराजी सभी तीर्थों को, समस्त गुरुओं को, खासकर जिनके हम संपर्क में उनका नाम लेकर जिनवाणी माँ को नमस्कार करना चाहिए। और उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलना चाहिए। खोलिए ऐसे। आप लोग जब दोनों हाथों को ऐसे खोल रहे हो तो आपको चंद्रमा दिख रहा है, दिख रहा है? चंद्रमा दिख रहा है ना? उसके ऊपर कितने पौर दिख रहे हैं? 24। फिर आप दोनों हाथों को बंद करें और ये विचार करें कि जो चंद्रमा था वह अर्ध चंद्रशिला है, और उसके ऊपर बृहस्पति 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उनको मैं बैठे बैठे वहीं पर नमस्कार कर रहा हूँ। बिस्तर पर ही, मुंह धो मत दो, कुल्ला मत करो, कुछ भी मत करो, बिस्तर पर बैठे बैठे सबको सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए, और उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन कई समस्याएं कि मुंह नहीं धुला, कैसे नाम ले ले भगवान का? अरे भाई, भगवान का नाम तो 24 घंटे में खाते पीते सोते उठते चलते फिरते कभी भी ले सकते हो। एक बार मैं गुजरात में था 2003 में। बापी नाम का एक गांव है, शहर है, बम्बई से बिहार हो रहा था। वहाँ पे मैं चल रहा था तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछिए। बोले यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो क्या वह नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी सकता है? मैंने कहा हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। फिर उसने फिर प्रश्न पूछा, बोले एक प्रश्न और पूछ लूँ? मैंने कहा पूछो। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो क्या सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। तो 4-5 लोग जो पास में थे, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको बोलना ही है, समझ में आवे ना आवे, वो तो इंतजार करते कि कब महाराज कुछ बोले और उसके बाद मैं बोलना चालू करूं। ध्यान रखना कि बिना बुलाए बोलने से कई बार हानि हो जाती है। तो उसने पहले पूछा कि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर उसने पूछा सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। तो लोग बोले महाराज जी आप बोल क्या रहे हो, बात तो बराबर है। मैंने कहा फिर से समझाया कि यदि कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पिएगा तो नमोकार मंत्र का अपमान होगा, और सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो सिगरेट का अपमान होगा, सिगरेट एक तरफ हो जाएगी और नमोकार मंत्र उसके जीवन में आएगा। तो हमें बुराइयों को छोड़कर क्या करना है, अच्छाइयों को जीवन में अंगीकार करना है। क्योंकि एक बार में इंसान एक काम करेगा, एक बार में इंसान एक कार्य तो करेगा, या तो सिगरेट को पिएगा या मंत्र पढ़ेगा, और मंत्र पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज अपने आप हट जाएगी। आप विचार करिए ना, आपके सामने से कभी महाराज जी जाते हो मिल जाएं, और कई बार रास्ता चलता है, आप कहीं होटल में कुछ खा पी रहे हो तो आप क्या करते हो, या तो चेहरा घुमा लोगे या फिर कुल्ला करके नमोस्तु करने आ जाओगे। अधिकांश लोग चेहरे घुमा लेते हैं, बोले महाराज जी को आधा किलोमीटर दूर जाके साथ में हो जाएंगे, खाना तो खा लें।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में इस तरह के ऐसे अवसर आते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में, अपने कार्य में, अपनी व्यवस्थाओं में ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए कि जो हमारे पूर्व के द्वारा गलतियां हुई हैं, अपराध हुए हैं, वह सब समाप्त होवें और जो हमारे भविष्य के द्वारा गलती होने वाली वह क्षम होवें और वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसलिए शास्त्र कहता है, गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम नमोकार मंत्र की 15 माला करना चाहिए। अब 15 हम कर नहीं सकते तो 10 करो, और 10 नहीं कर सकते तो 5 करो, 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते तो कल से जैन लगाना बंद कर दो। क्या है, यदि कर सकते हो तो 15 करिए, 10 करिए, 5 करिए, 1 करिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, और ये भी नहीं कर सकते तो फिर जैन कहलाने के अधिकारी नहीं। इससे अच्छा तो रास्ता चलता कोई भी सुन लेता है। वो जब जाता है ना स्वर्ग विमान, देखा मैंने कई बार रास्ते में चलता हूँ, तो जिस जात का आदमी जाता है उस जात के उसके कार्यक्रम चालू कर देते। तो जैन धर्म का जाता है तो क्या बोलते हैं, नमोकार मंत्र आदि आर्यन सिद्धि चालू कर देते। तो कम से कम उसको तक सुनने मिल रहा है, और हम तो जीते जी नहीं सुन पा रहे हैं। 15 माला क्यों करना चाहिए? 5 पाप कितने होते हैं? 5 कितने होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप हुआ करते हैं। तो कहते हैं 15 माला इसलिए करना कि पूर्व जन्म में हमसे 5 पाप बहुत हुए होंगे, उनका क्षम होवे, वर्तमान में हो रहे हैं उनकी क्षमा होवे, और भविष्य में भी यदि होंगे तो उनके अपराध की भी क्षमा होवे। तो आप लोग 15 माला करें, और 15 माला नहीं कर सकते तो 15 कायोत्सर्ग कर लें, और यही भावना भाएं कि हमारे जो अपराध हैं वह क्षमा होवे। क्योंकि आज आप 15 बार कायोत्सर्ग करोगे, कल 1 माला करोगे, कभी ना कभी जीवन का सार करोगे। लोग आते हैं, बोले महाराज जी बच्चे का एग्जाम है, आशीर्वाद दो। मैं तो भैया आशीर्वाद अच्छा हो जाएगा। फिर बोलते कोई जप माला बता दो, मैं जप माला देता हूँ लिख के। फिर उसके बाद बोलता बोले मैं यदि करूँगा तो बच्चे का काम हो जाएगा। बच्चे का एग्जाम है, बोले आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दे दिया। जप माला बता दो, कोई ओम नीनवा की जपवादी बता दी। फिर बोलते बच्चा बिजी है तो मैंने वो नहीं कर पाएगा तो मैं कर लूँ तो हो जाएगा। मैंने कहा हो तो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से बीमार तुम होगे और गोली तुम्हारी माँ खाएगी तो फायदा किसको होगा? बोले मेरी माँ को। तो मैंने कहा ऐसे ही तुम्हारे बच्चे का फायदा होगा। आप विचार करिए कि पढ़ाई की इतनी व्यवस्था में आपके बच्चों के पास इतने संस्कार भी नहीं हैं कि वह हफ्ते में, 15 दिन में, 2 महीने में एक बार जाके गुरु दर्शन कर सकें, गुरुओं को आहार दे सकें, नमोकार मंत्र की जाप करें। तो समझ के चलना कि ये आप अपने आप को कहीं ना कहीं, लोग पैसे को जमा करते हैं बैंक में, काहे के लिए करते हैं? क्यों सेविंग क्यों करते हैं आप? कि जब बुढ़ापा आएगा, जब समय आएगा तो हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। पैसे को आप जमा करो नहीं करो चल जाएगा, लेकिन आपने अपने बच्चों को संस्कार बना दिया तो आपका बुढ़ापा निश्चित रूप से सुधर जाएगा, और सबसे बड़ी पूंजी आपके जीवन की यही हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए पैसा तो रखा रह जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपके जीवन में कभी आने वाली नहीं हैं। तो मैं आपको बता रहा था, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए, और उस दिनचर्या में व्यक्ति को अपना अपना थोड़ा थोड़ा स्थान प्रभु की ओर, गुरु की ओर, जिनवाणी की ओर करने के साथ साथ में सत्कार्यों में भी करना चाहिए। आप गर्मी के समय में, दिल्ली में तो 8 महीने गर्मी होती है, यदि आप गर्मी के समय में कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी खड़ी है रेड लाइट पे, और यदि उस समय कोई प्यासा व्यक्ति मिल रहा है, उस समय यदि आप पानी की बोतल जो आपके पास में है निकाल के उसको दे देते हो, तो समझ के चलना कि आपके गले की प्यास अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेककार होता है। लेकिन हम इसको करने का सोचते ही नहीं। आप विचार करें कि मंदिर में आप आ रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ करने का सार ये भी है कि बाहर कोई भूखा व्यक्ति खड़ा है तो उसको थोड़े से चावल आपने दे दिए, थोड़ी सी रोटी दे दी, तो ये भी कहीं ना कहीं परोपकार आपके जीवन में। दिनचर्या बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि 365 दिन में मुझे एक ना एक दिन डेली अच्छा कार्य करना है। अच्छा कार्य से पूजा पाठ तो आपका कर्तव्य है, ये कोई अच्छा कार्य नहीं, ये तो कर्तव्य है। अच्छा कार्य क्या होता है? कोई दीन दुखी की सेवा करना, कभी कोई जरूरत पड़े तो उसकी वो करना, अन्य सारी काम करना। यदि आप लोग प्रतिदिन छोटा छोटा सा अच्छा कार्य करो तो साल में आप अपने आप को पाओगे कि 3 साल में आपके द्वारा 1008 से ज़्यादा अच्छे कार्य हो जाएंगे। विचार करिए। लेकिन हम लोग तो बस जहाँ मौका मिलता है वहाँ करते हैं और बाद में छोड़ के चल देते हैं। तो जीवन का सार यही है। आज भक्तांबा जी आराधना 5वां दिन। परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। कल्याणक कितने होते हैं? 5। तो देखिए परमेष्ठी भी 5 हैं, कल्याणक भी 5 हैं, और अधिकतर घर में भी कितने लोग होते हैं?
5 ही होते हैं ज़्यादातर। क्या होता है, 5 लोग होते हैं और पाप भी 5 होते हैं, सब चीज़ 5-5 होती है। और आपके हाथ में, एक हाथ में उंगली कितनी होती है अंगूठे सहित? 5, सब चीज़ 5 है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये एक उंगली है, और जब ये उंगली ऐसी होती हैं तो बिखरी हुई होती हैं, और जब ये ऐसी बन जाती है तो क्या होता है, मुट्ठी बन जाती है। और जब मुट्ठी बन जाती है तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाया करती है। तो क्या है, बिखराव में मत रहिए, एक साथ मिलकर रहें। और मैं एक बात बताता हूं कि बिखराव में रहोगे तो जीवन का आनंद नहीं मिलेगा, और साथ में रहोगे तो जीवन का वह आनंद आपको मिलेगा जो कभी नहीं। आज आप यहां बैठकर पूजा करते हो, कितना आनंद आता है। जितना आनंद मैं समझता हूं भोजन करने में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आपको आनंद पूजन में आ जाएगा, बशर्ते ये है कि आपका दिमाग जो है सिर्फ यहां पर हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका भाव जो है वह यहां पर होवे, तो समझ के चलना कि आपको जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि यहां पूजा कर रहे हो तो हर तरफ आपके जान पहचान का चेहरा है। लेकिन होटल में जब भोजन करने जाते हो तो आपकी टेबल के बाद में कोई भी आपके जान पहचान का नहीं है, और जहां जान पहचान का व्यक्ति होता है वहां इंसान को अलग ही आनंद आया करता है। तो अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना है तो दिनचर्या को बनाएं। दिनचर्या में एक हिस्सा 24 घंटे के आप 3 हिस्से करो, 8 घंटे सोने के मान लो, 8 घंटे चलने फिरने में निकल जाते हैं, दिल्ली में तो आदमी आया गया, 8 घंटे खाने पीने में। तो आपके पास धर्म के लिए समय कितना बन रहा है? तो कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की, काटे कोटि अपराध। ध्यान रखना, मुनि महाराज के साथ आप लोग कई बार गए, लेकिन वह व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है जो संत साध्वी का कमंडल लेकर पदविहार में नंगे पैर चलता है। उसके जीवन का अपने आप जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि भगवान जी को तो आपने विराजमान एक बार कर दिया, युगांत अब आपने विराजमान कर दिया, पता नहीं कितने सालों बाद कब यहाँ पर कुछ होगा। लेकिन जो चलते फिरते भगवान के स्वरूप में चल रहे हैं साधु संत आते हैं, उनके साथ में आपने पदविहार किया। और पदविहार कब? दिल्ली का बिहार तो कई बार जब मैं बिहार कर रहा था ना, सब लोग ये बोलते थे, बोले महाराज जी पहला ऐसा बिहार है जो दिल्ली के बाहर हम लोग इतने लंबे से करा रहे हैं। मध्य प्रदेश आए, राजस्थान आए, हरियाणा आए, उसके बाद में दिल्ली आए, यूपी आए, तो मतलब 5 राज्यों का बिहार कराया जनकपुरी वालों। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का बिहार कराते कराते यहाँ पर लेके आए। तो मालूम चलता है कि बाहर व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।